हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार जैन आज एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, यह है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत है। इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कि रूस के थे, इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। इनको इनका प्रवर्तक माना जाता है। ये एक शरीर शास्त्री थे। अपने इस सिद्धांत के लिए 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। तो हम दोस्तों ये जानेंगे कि अनुकूलित अनुक्रिया क्या है। अभी इस सिद्धांत में हम जानेंगे। इस सिद्धांत को मानने वाले विशेष रूप से व्यवहारवादी थे। पावलोव भी व्यवहारवादी हैं। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा, वो भी व्यवहारवादी थे। इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत। तो जानते हैं दोस्तों, इनका यह मानना था कि जो सीखना है एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। ये कैसे है, इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग करके बताया, और इन्होंने दोस्तों प्रयोग किया कुत्ते पर। तो हम जानते हैं ये कैसे इन्होंने बताया कि अपने प्रयोग के माध्यम से कि कैसे हम सीख सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो दोस्तों, इन्होंने एक कुत्ते को इस तरह से रखा और इन्होंने शल्य क्रिया के माध्यम से इस कुत्ते की जो ग्रंथि है, लार ग्रंथि, उससे उन्होंने एक नली को जोड़ दिया। इसकी ग्रंथि को पैरोटिड ग्रंथि कहते थे, उसको जोड़ दिया ताकि जो लार गिरे वो उस नली के माध्यम से जो लार मापने का यंत्र था उस तक पहुंच जाए। इन्होंने इस तरह से कुत्ते को एक कमरे में बंद किया। पावलोव महोदय बाहर से आए, कुत्ते के सामने खाना रखा। जैसे कुत्ते ने खाने को देखा तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। ये इन्होंने ऐसा कई बार किया, कई दिनों तक किया। इन्होंने बीच में क्या किया दोस्तों, जैसे ही ये खाना देने के लिए आने लगे, इन्होंने सबसे पहले बाहर से बैल बजाई, घंटी बजाई। उसके बाद कुत्ते को खाना दिया और कुत्ते के मुंह से लार आई। ऐसा इन्होंने कई बार किया। एक दिन इन्होंने बाहर से बैल बजाई तो इन्होंने देखा कि खाना देने से पहले ही कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। मतलब जो चीज खाने से हो रही थी वो चीज घंटी से होने लग गई। ये क्या था दोस्तों, इसी को हमको समझना है। इसी को ही इन्होंने अनुबंधन कहा दोस्तों, कि प्राकृतिक उद्दीपक से होने वाली क्रिया। अब यहां पर खाना उद्दीपक ही था और नेचुरल उद्दीपक है, क्योंकि खाने से ही लार आती है, किसी और चीज से तो आती नहीं है। तो प्राकृतिक उद्दीपक या अनानुबंधित उद्दीपक, या हम कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली क्रिया अगर कृत्रिम उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक से हो जाती है तो उसी को ही हम अनुबंधन या अनुबंधित क्रिया कहते हैं, उसी को ही हम अनुकूलित क्रिया कहते हैं। ये यही समझाना चाहते थे अपने सिद्धांत में कि कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इन्होंने आगे अपने इस चित्र के माध्यम से और बताया कि आप दोस्तों गौर से देखना इस चित्र को, कि अनुबंधन से पहले अभी किसी भी तरह का उन्होंने अनुबंधन नहीं किया था। कुत्ते के सामने खाना रखा, कुत्ते के मुंह से लार आई, आपको जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, अनुबंधन के रूप में एक कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ा। जैसा आप देख रहे हो घंटी को इन्होंने खाने से पहले बजाया, फिर इसको कुत्ते को खाना दिया तो देखा कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। ऐसा इन्होंने किया। बाद में एक दिन इन्होंने देखा अनुबंधन के बाद, जैसा हम थर्ड स्टेज में देख रहे हो, कि जैसे ही बैल बजाई कुत्ते के मुंह से लार आने लग गई। ऊपर से देखिए आप, जैसे खाने से लार आ रही थी वो अब नीचे किससे आ रही है, घंटी से आने लग गई। आप साइड में देखिए एक डायग्राम आपको दिख रहा है, यूएस इजिकल टू यूआर, मतलब यूएस खाना, इसको हम कह सकते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। खाना उद्दीपक है, आपको पता है, और कैसा उद्दीपक है, अनानुबंधित से जो क्रिया हो रही है वो भी अनानुबंधित क्रिया हो रही है। दूसरी स्टेज में आप देख रहे हो
कि CS मतलब यहाँ पे जोड़ा गया है कंडीशनड स्टिमुलस जो कि घंटी है, प्लस में अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि अनानुबंधित उद्दीपक खाना है, इजिकल टू अनानुबंधित रेस्पॉन्स या क्रिया, जिसको हम अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कहेंगे जो लार के रूप में है। नीचे आप देख रहे हो CS मतलब घंटी, कंडीशनड स्टिमुलस। अब जो क्रिया हो रही है दोस्तों वो भी कंडीशनड ही क्रिया होगी, मतलब अनुबंधित क्रिया होगी, क्योंकि वो खाने की जगह घंटी से हो रही है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको ध्यान से याद रखना। तो दोस्तों यही इन्होंने बताया था कि जो चीज जिस चीज से होती है उस चीज से ना होकर दूसरी चीज से हो जाती है, वही अनुबंधन, ये अनुबंधित कहला देता है। तो इनका कहना था कि अनुबंधित या अनुकूलित क्रियाओं के माध्यम से सहज क्रिया सिखाना आसान हो जाता है। हम बच्चों को बड़े आसानी से सिखा सकते हैं इस तरीके से। या इन्होंने कहा कि प्राकृतिक उद्दीपक के समान होने वाली क्रिया अगर कृत्रिम उद्दीपक के प्रति होने लग जाती है तो उस क्रिया को हम अनुबंधित क्रिया कह देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार का आधार अनुबंधन या अनुकूलन होता है। ध्यान रखना, अगर कभी एग्जाम में आए कि व्यवहार का आधार किस सिद्धांत के आधार पर अनुबंधन या अनुकूलन होता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ध्यान रखना। दोस्तों बहुत सारे अभ्यास हैं या प्रशिक्षण है या सूक्ष्म शिक्षण है, वो भी हम कैसी क्रिया हैं, वो अनुबंधित क्रियाएं कहलाती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूं कि मान लीजिए कि घर में जैसे पिताजी आते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं। पता है बच्चों को कि पापा 4 बजे अपनी ड्यूटी से आएंगे, घर पर लौटेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं कि पापा के आने पर शांत हो जाते हैं या शोर शराबा कम करते हैं। एक दिन उनके पापा नहीं आए, लेट हो गए, लेकिन बच्चों ने देखा घड़ी की तरफ, 4 बज गए और बच्चे क्या हो गए, शांत हो गए। जो डर उन्हें पापा से लगता था वो किससे लगने लग गया, घड़ी से। यही अनुबंधन कहला देता है। तो दोस्तों हो सकता है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।